ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में आज आ सकता है नया आदेश। मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी थी पूरी। कमिश्नर बदलने की मुस्लिम पक्ष की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। कोर्ट कमिश्नर बदलने पर अड़ा मुस्लिम पक्ष। कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील ने कहा एडवोकेट कमिश्नर अपना काम सही से कर रहे हैं। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र ने भी मंगलवार को जवाब दाखिल किया। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर हिंदू पक्ष की मांग, तहखाना खुले, परिसर की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए। सुनवाई के दौरान जज बोले जरूरत पड़ी तो खुद ज्ञानव्यापी मस्जिद जाऊंगा। ज्ञानव्यापी मामले में कमिश्नर विवाद पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा आरोप। कहा विवाद के पीछे हो सकता है समाजवादी पार्टी का हाथ। ज्ञानव्यापी की तर्ज पर मथुरा में भी ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की उठी मांग। कोर्ट में दायर याचिका में लिखा मंदिर को तोड़कर बनाई गई ईदगाह। ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की मांग पर हाईकोर्ट में अब 12 मई को होगी सुनवाई। अवध बार एसोसिएशन की हड़ताल की वजह से सुनवाई को टाला गया। ताजमहल विवाद पर बोली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। कहा दम है तो ताजमहल लाल किला को मंदिर बनाकर दिखाइए। महंगाई बेरोजगारी को लेकर भी महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा। कहा ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी बीजेपी। दिल्ली में अब कुतुब मीनार के नाम पर जंग। हिंदू मुसलमानों ने किया हनुमान चालीसा को लेकर आमने सामने की स्थिति। हिंदू संगठन की तरफ से पाठ किया गया हनुमान चालीसा का विष्णु स्तंभ बदलकर करने की मांग की गई। कुतुब मीनार पर बिना परमिशन प्रदर्शन करने पर संयुक्त हिंदू मोर्चा और राष्ट्रवादी शिवसेना के 44 लोग हिरासत में लिए गए, बाद में रिहा किए गए। मोहाली रॉकेट हमला मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हमले में इस्तेमाल किया गया लॉन्चर बरामद किया। पंजाब पुलिस ने अब तक 11 संदिग्धों को पकड़ा। पंजाब से हरियाणा तक पुलिस की जांच जारी। 3000 मोबाइल फोन पुलिस की जांच रडार पर। ब्लास्ट केस में अंबाला से पकड़ा गया संदिग्ध मोहाली लाया गया। शुरुआती पूछताछ में मिले कई अहम सुराग। चंडीगढ़ नई दिल्ली नेशनल हाईवे पर सर्च किया गया। पंजाब पुलिस का बयान, मोहाली विस्फोट में पाकिस्तानी आतंकवादियों की भूमिका संदिग्ध। पंजाब के डीजीपी का बड़ा सवाल, बड़ा खुलासा। टीएनटी विस्फोटक इस्तेमाल किए जाने का शक, जल्द केस सुलझाने का दावा किया। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल की गृह मंत्री अमित शाह से अपील। मोहाली ब्लास्ट की जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपे। कहा पंजाब सरकार के बस की बात नहीं। सीएम भगवंत मान ने डीजीपी और दूसरे सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा माहौल बिगाड़ने वालों को ऐसी सजा देंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। अरविंद केजरीवाल ने मोहाली ब्लास्ट को बताया कायराना हरकत। कहा सरकार दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देगी। मोहाली ब्लास्ट के बाद अमृतसर में रेड अलर्ट जारी, बढ़ाई गई सुरक्षा। हाई अलर्ट पर सारे अधिकारी। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। कहा हमेशा के लिए कोई सत्ता में नहीं रहता, उद्धव तुम भी नहीं। राज ठाकरे ने एमएनएस कार्यकर्ताओं पर हो रही कार्रवाई का विरोध किया। कहा उद्धव सरकार एमएनएस कार्यकर्ताओं पर बदले की कार्रवाई से काम कर रही है। राणा दंपति की बढ़ सकती है मुश्किलें। अगले हफ्ते बीएमसी चला सकती है घर पर हथौड़ा। जांच के दौरान बिना मंजूरी रेनोवेशन पाया गया। बीएमसी ने राणा दंपति को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 7 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने नवनीत राणा से मुलाकात की। नवनीत राणा के पति रवि राणा भी रहे मौजूद। शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने राणा दंपति और लीलावती हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। राणा दंपति के एमआरआई पर सवाल उठाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजकोट में जनसभा को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के झंडे और बैनर से पटा राजकोट। आज आम आदमी पार्टी की होगी रैली। दाहोद में राहुल गांधी की आदिवासी रैली। गुजरात में सरकार बनाने को लेकर दावा। कहा बीजेपी सरकार सब कुछ छानेगी। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी ने उड़ाया था मनरेगा का मजाक। कोविड के समय मनरेगा नहीं होता तो देश की हालत होती खराब। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान पहुंचे। हनुमानगढ़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। मिशन राजस्थान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सूरतगढ़ के प्राचीन रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। 2 हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम जारी करने को कहा। ओबीसी के लिए अभी लागू नहीं होगा आरक्षण। पंचायत चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने एनआईए कोर्ट के सामने राजद्रोह का गुनाह कबूल किया। 19 मई को सजा का हो सकता है ऐलान। उम्र कैद तक की मिल सकती है सजा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़। 2 आतंकवादियों को ढेर किया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में भी एनकाउंटर हुआ। गोली लगने से 2 जवान जख्मी। 1 नागरिक की अस्पताल में मौत। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 6 आतंकी गिरफ्तार। 2 लश्कर और 2 टीआरएफ के बताए जा रहे हैं आतंकी। सुनजुआन में अलगाववादी लोगों को लेकर लगातार आतंकवादियों के हमले में एनआईए कोर्ट ने 3 आरोपियों को 20 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मानवाधिकारों पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आतंकवाद को लेकर चिंता जताई। मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने पर भी जोर दिया।
राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश दौरे के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दी। असम में एफस्पा पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा कई इलाकों से हटाया गया एफस्पा, रिव्यू के बाद जल्द ही पूरे राज्य से हटाया जाएगा एफस्पा। असम के बहाने बंगाल सरकार पर गृह मंत्री अमित शाह का निशाना, घुसपैठ रोकने में बंगाल सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया, असम सरकार घुसपैठ के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा पदक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित। 18 मद्रास रेजिमेंट के कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत दिया गया शौर्य चक्र, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने माता पिता को सौंपा। लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों हुए सम्मानित, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परम विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा। आज पंचतत्व में विलीन होंगे शिव कुमार शर्मा, मुंबई के पवन हंस शमशान घाट में होगा अंतिम संस्कार। पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पंडित शिव कुमार शर्मा ने विश्व में दिलाई संतूर को पहचान। खदान फर्जीवाड़ा मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग का नोटिस, 10 दिन में जवाब दाखिल करने का आदेश। झारखंड की खदान सचिव पूजा सिंघल से आज फिर पूछताछ करेगी ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को 9 घंटे तक की पूछताछ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में रैपिड रेल प्रोजेक्ट कार्य का निरीक्षण किया, अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में स्वतंत्रता संग्राम स्मारक और स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का दौरा किया, लाइट एंड साउंड शो का भी शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 मई से शुरू होगा, कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ। उत्तर प्रदेश के 9 विभागों में 24 पदों पर अंतर्राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को नियुक्त करने का फैसला, यूपी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया। जेल में बंद लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा के तेवर में नहीं आई कोई कमी, पेशी के दौरान मूंछों पर ताव देते देखा गया। सपा नेता आजम खान को वक्फ बोर्ड की जमीन केस में इलाहाबाद कोर्ट से जमानत मिली। बीपीएससी पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन, आरा के बडहरा मजिस्ट्रेट और वीर कुंवर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल समेत 4 लोग गिरफ्तार। बंगाल के गवर्नर से मिली बीजेपी डेलीगेशन, चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर ज्ञापन सौंपा। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत, अंतरिम आदेश जारी कर 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई। तेजिंदर बग्गा का केजरीवाल पर हमला, कहा कोर्ट ने बता दिया कानून से बड़ा कोई नहीं। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा पहुंचे अपने घर, कहा मैं केजरीवाल से हर रोज करूंगा सवाल। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड के 1118 नए मामले सामने आए, 1015 मरीज रिकवर हुए, 1 की मौत। मुंबई में भी कोरोना के मरीजों में उछाल, एक दिन में 122 नए मरीज सामने आए। देश में अब तक 190 करोड़ 65 लाख लगाई गई कोरोना की वैक्सीन, मंगलवार को 12 लाख लोगों का हुआ टीकाकरण। FCRA नियमों के उल्लंघन पर सीबीआई का एक्शन, दिल्ली, चेन्नई, जयपुर समेत 40 लोकेशंस पर सीबीआई की छापेमारी। यूपी के मेरठ में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में पथराव, वीडियो वायरल होने पर मामला दर्ज किया गया, 7 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। कोटा में 6 साल की मासूम के साथ रेप के आरोपी मौलवी को अंतिम सांस तक जेल की सजा, कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। पूर्वी तट के करीब पहुंचा चक्रवाती तूफान अश्विनी, हालांकि इसके कमजोर पड़ने की वजह से घट सकती है हवाओं की रफ्तार। साइक्लोन अश्विनी बंगाल की खाड़ी से नॉर्थ आंध्र तट की तरफ बढ़ रहा है, आज आंध्र तट के काकीनाडा तक पहुंचने का अनुमान। पुरी में अश्विनी साइक्लोन के प्रभाव से हवाएं तेज चल रही हैं और ऊंची लहरें उठने लगी हैं, प्रशासन ने लोगों को सतर्क किया। कोलकाता में भी नजर आया अश्विनी साइक्लोन का असर, शहर में भारी बारिश से लोगों को हुई परेशानी। हरिद्वार में भारी बारिश से जगह जगह जलजमाव, ट्रैफिक जाम से लोग हुए परेशान। टेहरी झील में जबरदस्त तूफान से दर्जनों बोटों को नुकसान पहुंचा, टूरिस्ट को रेस्क्यू कर बचाया गया। शिमला में तापमान गिरने से मौसम हुआ सुहाना, पर्यटकों की बढ़ने लगी संख्या। इंदौर में टिम्बर मार्केट में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई में कल्याण रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने पैसेंजर की बचाई जान, वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में सऊदी सरकार के खिलाफ शिया समुदाय का विरोध प्रदर्शन, जैनतुल बकी विवाद के खिलाफ विरोध व्यक्त किया। बिजनौर में एक घर में घुसा तेंदुआ, फॉरेस्ट विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। यूक्रेन के ओडेसा में एक इमारत के मलबे में मिली 44 लाशें, रूसी हमले में पिछले हफ्ते गिरी थी इमारत। रूस ने एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर का किया टेस्ट, T-90 टैंक को उड़ाया। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ड्रोन की तस्वीरें जारी की। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा, स्नेक आइलैंड में यूक्रेन के 27 सैनिकों को मार गिराया। अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस की प्रमुख एवरलिन हेल्न ने सीनेट में कहा, रूस यूक्रेन की लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने पुतिन को बताया आतंकवादी, कहा आतंकवादियों के हाथों में है रूस। जेलेंस्की ने स्लोवाकिया की संसद को किया संबोधित, रूस पर यूरोपियन यूनियन के लिए बैन को लेकर कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं। जेलेंस्की ने माल्टा की संसद को भी संबोधित किया, कहा माल्टा में
अमीर रूसी नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं को किया जाए बंद। मैरियोपोल के मेयर का बयान। ओजुवत्सल स्टील प्लांट में बचे नागरिकों को निकालने के लिए हो सीजफायर। श्रीलंका में गृह युद्ध का खतरा। पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार ने पूर्वी श्रीलंका के त्रिकोमाला नेवल बेस में पनाह ली। महिंद्रा राजपक्षे को हेलीकॉप्टर से नेवल बेस ले जाया गया। प्रदर्शनकारी नेवल बेस भी पहुंचे। श्रीलंका में कर्फ्यू के बावजूद विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी। हिंसा पर काबू पाने के लिए आज भी कर्फ्यू। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच रक्षा मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई। तीनों सेनाओं को दंगाइयों पर फायरिंग करने का दिया आदेश। श्रीलंका के पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे पर गिरफ्तारी की लटकी तलवार। हिंसा के आरोप पर अटॉर्नी जनरल ने पुलिस को जांच के आदेश दिए। काबुल में हिजाब के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन। तालिबानी सरकार ने महिलाओं के लिए हिजाब को अनिवार्य किया। इक्वाडोर की जेल में 2 गुटों में झड़प। विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। 44 कैदियों की मौत हुई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्विटर पर होगी वापसी। एलन मस्क ने किया ऐलान। आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी गुजरात टाइटंस। 12 मैचों में 18 अंक हासिल कर नंबर 1 पर बरकरार। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की करारी हार। गुजरात टाइटंस ने 62 रनों से हराया। गुजरात की टीम ने जीत के लिए 145 रनों का रखा था लक्ष्य। जवाब में लखनऊ की टीम 82 रनों पर ऑल आउट हुई। राशिद खान की स्पिन के सामने लखनऊ के बल्लेबाजों ने सरेंडर किया। राशिद ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।